क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नीला सलाम। साथियों, ये वीडियो आप सभी के लिए देश की 135 करोड़ जनसंख्या के लिए और उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनसंख्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल सरकारों के प्रति है, सवाल इस देश की जनता के प्रति है। आज वही बात सार्थक साबित हो रही है कि राज्य एक शोषण करने वाली मशीन है और साबित भी हो रहा है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश की 135 करोड़ की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की जनसंख्या, इन सबका जो जनमत हो, इन सबका जो अधिकार हो, इन सबके हक अधिकार, इन सबकी आवाज जिस तरह से ये सरकारें दबाने का काम कर रही हैं, उस तरह से भारतीय संविधान का राज भारत में और उत्तर प्रदेश में बेमानी साबित हो रहा है। बात करता हूं आज बहुत बड़ी, और देश के तमाम नागरिकों से पूछूंगा भी, क्या यह ठीक है? डॉक्टर कफील की बात कर रहा हूं मैं। नाम सुन लीजिए ध्यान से, डॉक्टर कफील खान की मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का निवासी है डॉक्टर कफील खान, और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर जिस तरह से बेगुनाही उसकी पूरी है और बेगुनाह होने के बावजूद भी झूठे फर्जी केस लगा करके उसको जेल में कैद कर दिया गया है। यह सरकार पर सवाल है, केंद्र सरकार पर सवाल है और उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल है। कोई भी सरकार, देश की संसद जब कानून बनाती है तो वो देश हित में होता है, देश हित में उस कानून का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब सरकार अपनी अति करने पर आए, सरकार अत्याचार शोषण करने पर आए, जैसे राज्य शोषण करने की मशीन बताया गया है, तो वो जो कानून है वो काला कानून साबित हो जाता है। सही कहा है बाबा साहब ने भी कि अगर संविधान को, इस देश का शासन चलाने वाले लोग अगर सही होंगे तो संविधान सही साबित होगा। अगर इस देश का शासन चलाने वाले लोग ही करप्ट होंगे, गलत होंगे, तो देश का संविधान भी गलत साबित होगा। यह भारत देश के लिए नहीं, यह प्रत्येक देश के लिए लागू होता है। डॉक्टर कफील खान, नाम तो सुना ही होगा आपने। कहां मर गया है हमारे देशवासियों का जमीर? कहां मर गया है उन राष्ट्रीय भक्तों का जमीर जो दुहाई देते हैं देश की, और इस एक देशभक्त समाज सेवी डॉक्टर को यह सरकार झूठे केस में कैद कर देती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि डॉक्टर कफील खान किस केस में जेल में बंद है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर कफील खान ने 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में CA/NRC के खिलाफ एक प्रदर्शन में भाग लिया था और वहां पर एक स्टेटमेंट दी थी, आप कैलकुलेशन करना, आप कानून की किताबें अपने सामने खोलकर बैठ जाना, जितने भी देशवासी हैं, और वो इस बात का जवाब देना कि डॉक्टर कफील खान ने क्या गलत कहा था, किस कानून की किताब में कहा गया है कि यह बयान गलत है। मैं पूरा बयान डॉक्टर कफील खान का आपको बता देता हूं, जिसे विवादित बताया गया है, गोदी मीडिया में भी बताया गया है।
डॉक्टर कफील खान ने कहा था कि मोटा भाई हर किसी को हिंदू या मुसलमान बनना सिखा रहा है, लेकिन एक इंसान नहीं। आरएसएस के अस्तित्व में आने के बाद से वह संविधान में विश्वास नहीं करता। सीए मुसलमानों को दूसरी श्रेणी का नागरिक बनाता है और बाद में उन्हें एनआरसी के क्रियान्वयन के साथ परेशान किया जाएगा। यह बयान कि मोटा भाई हर किसी को हिंदू या मुसलमान बनना सिखा रहा है, लेकिन एक इंसान नहीं, क्या गलत है इसमें? कौन है मोटा भाई? जिसे भी कहते होंगे मोटा भाई, लेकिन एक बात साफ तौर पर साबित होती है कि डॉक्टर कफील खान ने किसी का नाम नहीं लिया। फिर यह अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो हर किसी को हिंदू या मुसलमान बनना सिखा रहा है, एक इंसान बनना नहीं सिखा रहा। इसमें क्या गलत है? कौन से कानून की किताब कहती है कि यह बयान गलत है? 12 दिसंबर 2019 को यह बयान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया गया था और इसके बाद 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ 153A आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जनवरी में उसे गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2020 में मुंबई से उसे गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ उसे गिरफ्तार करके लेके आई और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लगा दिया गया। अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल एक डॉक्टर कफील खान के खिलाफ ही नहीं, न जाने कितने आंदोलनकारियों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया गया है। क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना भी गुनाह है? इस देश से मैं सवाल पूछता हूं, क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना भी गुनाह है? ऐसे में आवाज उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एनएसए लगा करके 1 साल के लिए उसको जेल में ठूस देती है। यह कैसा कानून है? जब यह कानून बनाया गया था 1980 में, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 1980 में यह कानून बनाया गया था, तब इस कानून का उद्देश्य था कि जिस व्यक्ति से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है उस पर एनएसए लगाया जाएगा। अब मुझे बताएं, इन आंदोलनकारियों से, प्रदर्शनकारियों से जो अपने हक की, अधिकारों की आवाज उठाते हैं, उन पर एनएसए लगाने का क्या औचित्य बनता है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करो, अगर आपका जमीर जिंदा है तो इतना शेयर करो, अगर आपका राष्ट्रवाद जिंदा है, आपका देश प्रेम जिंदा है तो इतना शेयर करो कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के चूल्हे हिल जाएं, उनकी छाती पर शेर ठोको अगर आप डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलाना चाहते हो। अदरवाइज अगला नंबर मेरा भी होगा, अगला नंबर आपका भी होगा, क्योंकि हमारे खून में देशभक्ति जिंदा है, हमारे खून में इन सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत है, हमारे जहन में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। हम गलत को देख करके गलत को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। अब आप सोचिए कि आपको करना क्या है। चढ़ाई करनी होगी सरकारों पर। डॉक्टर कफील खान एक डॉक्टर है और मैं उसका प्रोफेशन भी आपको मैं बता देता हूं पूरा, कि पहली बार जब डॉक्टर कफील खान सुर्खियों में आया तब की बात है, 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी रोगी भोगी योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और उसका क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी
मेडिकल कॉलेज बीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 मासूम बच्चों की निर्मम मौत हो गई। 60 मासूम बच्चे तड़प तड़प कर मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। 2017 की यह बात है और 2017 में जब वे बच्चे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए, उस वक्त में वार्ड सुप्रीडेंट थे डॉक्टर कफील खान इस हॉस्पिटल के। डॉक्टर कफील खान ने इस इमरजेंसी के दौर में बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की। जो उसका जमीर गवाही दिया, जो उसका प्रोफेशन डॉक्टर का जो गवाही दिया, उसने वही काम किया। ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी बच्चों को बचाने की उसने पूरी कोशिश की। अनेकों बच्चे उसने बचाए भी, लेकिन 60 बच्चों की निर्मम मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। उस वक्त कंपनी ने क्या कहा था मालूम है आपको? ऑक्सीजन जो कंपनी सप्लाई करती थी ऑक्सीजन के इस हॉस्पिटल में, उसको कहा था कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। यह बयान था, तमाम गोदी मीडिया में यह बयान आया है। यह बयान था कि सरकार पैसा नहीं दे रही है काफी समय से, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई हमें बंद करनी पड़ी मजबूरन। और नतीजा क्या निकला? 60 बच्चों की मौत हो गई, तिल तिल कर बच्चे मर गए, अपने माता पिता से मासूम बच्चे बिछड़ गए। क्या सोचा और क्या हुआ उसके माता पिता के साथ, उन बच्चों के माता पिता के साथ। और उसके बाद योगी रोगी भोगी की सरकार ने किसे दोषी ठहराया पता है आपको? बीआरडी मेडिकल कॉलेज को दोषी नहीं ठहराया, बीआरडी हॉस्पिटल को दोषी नहीं ठहराया, ना किसी मंत्री को, संतरी को, ना ऑक्सीजन कंपनी को। किसी को जेल नहीं हुई भाई। जो वार्ड सुप्रीडेंट था वही सबसे बड़ा बना दिया गया, वही जिम्मेदार बना दिया गया, वही आरोपी बना दिया गया, डॉक्टर कफील खान। 2017 की यह बात है, डॉक्टर कफील खान। आगे और देखिए आप, वीडियो को सुनते जाइए और सुनते सुनते शेयर भी ठोकते जाइए योगी आदित्यनाथ की छाती पर और नरेंद्र मोदी की छाती पर। वीडियो देखते देखते शेयर ठोकते जाइए। यह आवाज आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की नहीं, यह आवाज देश की 135 करोड़ की जनता की आवाज है। यह आवाज उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता की आवाज है। यह आवाज आपकी आवाज है, यह आम आदमी की आवाज है। इसके बाद क्या होता है? डॉक्टर कफील खान के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैं धाराएं पढ़ के बता देता हूं आपको। आईपीसी की 420, 308, 120 बी में, इसके अलावा करप्शन एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट 15 में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इसके बाद जांच भी होती है। मालूम आपको जांच में क्या निकलता है? जांच में निकलता है प्रमुख सचिव खनिज और भूतत्व विभाग, भूतत्व विभाग और खनिज विभाग के प्रमुख सचिव के अंडर में जांच होती है। सितंबर 2019 में डॉक्टर कफील खान को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। उसको क्लीन चिट दे दी जाती है कि इसका कोई दोष नहीं। डॉक्टर कफील खान को बलि का बकरा बना करके उसके खिलाफ केस किया जाता है। उसके बाद में उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। यानी कि हॉस्पिटल का पूरा प्रशासनिक जो तंत्र है वो बच निकलता है। वहां के मंत्री एमएलए जो है, जो जिम्मेदार होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होता है, बच निकलते हैं। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ की गलती 100% होती है, वो भी बच निकलता है। यह है उत्तर प्रदेश सरकार की कारस्तानियां। उसको डॉक्टर कफील खान को उसके बाद में जब 153A धारा लगा करके सीए के विरोध में गिरफ्तार किया जाता है 2020 में, जनवरी से बंद है, जेल में बंद है। उसकी मासूम बच्ची अपने पिता का चेहरा तक भी भूल गई होगी। कहां जाएंगे उसके अपने? एक परिवार की नहीं, ना जाने कितने परिवारों की जिंदगी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उजाड़ दी है, क्योंकि उसका पेशा डॉक्टर का है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के अंदर डॉक्टर कफील खान कितनी मदद करते मालूम है आपको?
जब भी आवश्यकता हुई देश के गरीबों को, तो उन्होंने इलाज किया है देश के गरीबों का। एक समाज सेवी व्यक्ति वो जेल में बंद। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या इसीलिए बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, कि आप देश के आंदोलनकारियों को, देश के समाज सेवियों को, देश के प्रदर्शनकारियों को आप जेलों में ठूंस देंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा बनाया गया था। उस समय इस कानून का उद्देश्य था कि जिसको राष्ट्र की सुरक्षा से, जिस व्यक्ति से खतरा है राष्ट्र की सुरक्षा को, उसे 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर देश का कोई भी न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता। सिर्फ उच्च न्यायालय के अंदर सलाहकार बोर्ड के समक्ष आरोपी जो है वो अपील कर सकता है। उसके बाद लंबा प्रोसीजर है, सलाहकार समिति का गठन होगा, इंक्वायरी बैठेगी। इतने टाइम में तो 1 साल बीत जाएगा भाई। 1 साल के लिए ये बंद कर सकते हैं बिना कोई मुकदमा चलाए। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उसमें चल जाए बेशक से मुकदमा, लेकिन इसमें कोई मुकदमा नहीं चलता। इसमें उठा करके एक तरह से नजरबंद जेल में कर दिया, उत्पीड़न किया, सरकारी उत्पीड़न किया, सरकारी लाइसेंस इनको मिला हुआ है, वही ये लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनएसए में कोई भी वकील करने का अधिकार आरोपी को नहीं है। क्या ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं है? क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस देश की संसद ऐसे ही मौन रहेगी? क्या इस देश के जो विपक्षी पार्टियों के सांसद बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं तमाम विधानसभाओं में, क्या ऐसे ही मौन रहेंगे? क्या विपक्षी पार्टियों के नेता ऐसे ही मौन न रहेंगे? क्या सामाजिक संगठन बनाकर देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले लोग क्या ऐसे ही मौन रहेंगे? क्या देश की 135 करोड़ की जनता ऐसे ही मौन रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता ऐसे ही मौन रहेगी? यह सवाल डॉक्टर कफील खान का ही नहीं, यह सवाल आपका भी है, मेरा भी है, यह सवाल आप सबका है। आप आवाज उठाएं, आप जेल में ठूंस दिए जाओगे। आप आवाज उठाएं, आपको मारा जाएगा। आप आवाज उठाएं, आपका एनकाउंटर किया जाएगा। डॉक्टर कफील खान ने जेल से बोला है कि ये लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और उसको सुसाइड का नाम देंगे, लेकिन आप भरोसा मत करना। डॉक्टर कफील खान कहते हैं कि वो सुसाइड नहीं कर सकते, वो बुज़दिल नहीं है, लेकिन वे लोग सुसाइड का नाम देंगे। आप सोचिए, ये हत्यारी सरकार, ये करप्ट सरकार, ये लोकतंत्र विरोधी सरकार, ये संविधान विरोधी सरकार देश को आखिर किस तरफ लेकर के जा रही है? आप सोचिए अपने जहन में डॉक्टर कफील खान का दोष क्या है। मैंने पूरा बयान आपको सुनाया है पढ़कर डॉक्टर कफील खान का, आखिर उसका दोष क्या है? इस देश के सामने यह बड़ा सवाल है। तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क, ट्विटर, फेसबुक भर दीजिए पूरा। आप डॉक्टर कफील खान को न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की सुनवाई बेशक देश की किसी अदालत में नहीं हो सकती हो, लेकिन जनता की अदालत में जरूर इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये जनता निर्णय करे कि डॉक्टर कफील खान का आखिर कसूर क्या है। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान। आपके हाथ में है, एक व्यक्ति की जान बचाना आपके हाथ में है। जय भीम।